માસુ કહાની બહુ બહુ ધોઈલો મુझे પુણ્ય રાશિ પડ્યો ગુરુ કહન તું ના વિસ્મળ્યો નવો સમય સારા जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। देखिए, जैन यानी कि वस्तु का स्वरूप। जैन यानी कोई, जैसे संप्रदाय होते हैं हिंदुओं में, जैनों में भी स्थानकवासी होते हैं, श्वेतांबर होते हैं। कई प्रकार के जैनियों में भी धर्म के डिविजन्स होते हैं। यहाँ गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है कि जैन यानी कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं है। जैन वस्तु का स्वरूप है। मैं कैसा हूं स्वभाव से, मेरा स्वभाव त्रिकाली जो अंतरंग में है वो कैसा है, तो कि मैं जैन स्वभावी हूं। तो जैन शब्द जो है वो वस्तु का स्वरूप है, कोई संप्रदाय नहीं है। कोई ऐसा सफेद वस्त्र पहन लिए और हम जैन हैं, या कपड़े निकाल के नीलग्रंथ हो गए, मुनि दशा ले ली, तो उसको हम जैन कहेंगे। वो बाह्य के वेश के अधीन ये धर्म नहीं है। ये धर्म तो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है। और ऐसे वस्तु का जो स्वरूप है, जैन यानी के जो वस्तु का स्वभाव है, पदार्थ, जीव नाम के पदार्थ का जो स्वभाव है, वो स्वभाव की प्रतीति करना, वो स्वभाव को विश्वास में लेना, उस स्वभाव की श्रद्धा करना, और ज्ञान में श्रद्धा के अनुसार स्वपर की भिन्नता का विवेक करना, और विवेक के फलस्वरूप ज्ञान में जो सम्यक दर्शन ज्ञान का जो परिणमन होता है, उस दशा को जैन धर्म कहा जाता है। समझ में आया? जैन मेरा स्वभाव है और मेरे पास विद्यमान है। मुझे कहीं मंदिर में जाकर, जंगल में जाकर, कहीं यात्रा के स्थान में जाकर, सोनगढ़ जाकर हमें जैन धर्म प्राप्त करना नहीं है। जैन धर्म तो जैन यानी वस्तु का स्वरूप, वो तो मेरा स्वभाव है, मेरे पास है। मुझे कहीं बाहर क्रिया कर्म के द्वारा उसको प्राप्त करना नहीं है। मेरा स्वरूप है जैन। मैं स्वयं स्वभाव से जैन हूं, स्वभाव से हूं। पर्याय में जैन धर्म व्यक्त नहीं हुआ है, पर्याय में अजैन पना है। अजैन, अज्ञान, मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। क्यों? क्योंकि मेरे जैन स्वरूप का स्वीकार नहीं किया है। मैं जैन स्वभावी हूं, ऐसे आत्मा की प्रतीति की नहीं है। और ये देह ये मैं हूं, शरीर में हूं, ऐसे अज्ञान के फलस्वरूप मेरी प्रकट पर्याय में अजैनपना है, जैनपना नहीं है। जब मैं अपने स्वभाव को जानूंगा, स्वभाव की प्रतीति करूंगा कि मैं एक ज्ञायक स्वभाव हूं, राग से भिन्न हूं, पर द्रव्यों से भिन्न हूं,
और जानना 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 ऐसा मेरा स्वभाव है। मैं जानने के सिवा कुछ नहीं करता, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप की प्रतीति करना, विश्वास करना, श्रद्धा करना और फिर श्रद्धेय पदार्थ में एकत्व करके उसमें तन्मय होना, उसमें एकाग्र होना, उसमें तद्रूप होना, उसमें लीन होना, फलस्वरूप जो शांति प्रकट होती है, जो निर्मलता प्रकट होती है, जो पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान और आनंद रूप की पर्याय प्रकट होती है, उसको जैन कहने में आता है। तो पर्याय में जैन पना प्रकट हुआ ऐसा कहने में आता है। अभी पर्याय में जैन पना नहीं है, पर्याय में अजैन पना है, अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, राग और द्वेष है, मोह है। तो एक बात अंदर से स्पष्ट समझ लेना कि जैन पना कहीं बाहर से लाना नहीं है। जैन मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है। जैसे अहिंसा, महावीर स्वामी भगवान ने कहा था ना, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा मेरा स्वरूप है, मैं स्वरूप से ही अहिंसक स्वभावी हूं। और ऐसी अहिंसक स्वरूप की जिसको प्रीति हो, जिसको प्रतीति हो, जिसको विश्वास हो, तो पर्याय में अहिंसक बना जब प्रकट होता है, वितरागता प्रकट होती है, राग से रहित दशा प्रकट होती है, क्षमा धर्म प्रकट होता है, तब अहिंसा धर्म पर्याय में प्रकट हुआ ऐसा कहने में आता है। और ऐसा धर्म जिस जीव को प्रकट होता है, वो बाह्य में उसका व्यवहार भी कैसा होता है कि एक इंद्रिय जीवों को हिंसा का उसको विकल्प नहीं होता, मारने का भाव नहीं होता, करुणा का भाव आता है। षटकाय 6 प्रकार के जीव है ना, बादर, सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगनी और असंगनी। तो इन 6 प्रकार के जीवों के प्रति उनको करुणा होती है, उनका घात न हो उसकी सावधानी होती है। तो ये जो सावधानी है 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव है, ये तो जिसको अहिंसा धर्म प्रकट हुआ उसका व्यवहार है। हमने अहिंसक धर्म जो मेरे स्वरूप में विराजमान है उसकी प्रतीति तो नहीं की, उसका विश्वास नहीं किया, उसको लक्ष्य में नहीं लिया, और बार में हमने 6 काय के जीवों के बचाने का भाव किया, रक्षा करने का भाव किया। उसको अहिंसक धर्म नहीं कहते। रात्रि भोजन का त्याग किया, चलते हुए सावधानी से चला, कहीं एकेंद्रीय बेइंद्रिय जीव मेरे पैर के नीचे न आ जाए, उसकी सावधानी रखी। और उसने माना कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मगर भैया मैं अहिंसक धर्म स्वभावी हूँ, अहिंसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसे धर्म का विश्वास नहीं किया, उसका लक्ष्य नहीं किया, उसके तरफ दृष्टि नहीं की, और बाह्य में 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव आया, रात्रि भोजन उसने त्याग किया, चलते हुए भी सावधानी रखी, किसी को पीड़ा न पहुंचे उसकी भी सावधानी रखी, किसी को दुख न हो मेरे निमित्त से, मेरी वजह से, उसकी भी सावधानी रखी। तो ये जो व्यवहार है वो पुण्य है, आत्मा का अहिंसा स्वरूप ऐसा जो निश्चय है वो तो उसका विवेक नहीं है। और बाह्य में 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव करता है, वो पुण्य बंध है, संसार है, शुभ भाव है। वो व्यवहार तो वास्तव में जिसको निश्चय प्रकट हुआ है उसको होता है,
उसको भी वो बंद है, मगर जब उपयोग बाहर में आता है तो ऐसा उनको करुणा का भाव आता है। तो वो ज्ञानियों का व्यवहार है। अज्ञानी ने ज्ञानियों का जो निश्चय स्वरूप है, जो अंदर में, उसको नहीं देखा। जो निश्चय प्रकट हुआ है उसको नहीं देखा, और उसके बाहर के लक्षण को देखा, बाहर की प्रवृत्ति को देखा कि देखो मुनिराज कितना देख देख के चलते हैं। देखो मुनिराज कंदमूल नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, और चलते हुए भी इतनी सावधानी रखते हैं, मोर पीछ रखते हैं। कोई जीव अगर आया तो उसको मोर पीछ होती है ना, पीछी, वो उनसे साफ करते हैं जमीन और फिर चलते हैं। तो ये सब सावधानी उसने करना सीख लिया और उसी को धर्म मान लिया। वो तो पुण्य है, स्वर्ग मिलेगा, मनुष्य गति मिलेगी। अगर कषाय मंद हुआ तो थोड़ा बहुत तो स्वर्ग और मनुष्य गति मिलेगी। सम्यक दर्शन पूर्वक भव का अभाव होने का ये हेतु नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी प्रवृत्ति बाहर में क्रिया रूप प्रवृत्ति होती है वो निश्चय प्रकट हुआ तो ही उसके व्यवहार में गिनी जाती है। निश्चय प्रकट नहीं हुआ और बाद में व्यवहार में सावधान हो गया तो पुण्य बंद पड़ेगा, पुण्य का बंद पड़ेगा, स्वर्ग आदि मनुष्य आदि मिलेगा, धन मिलेगा, सुखी जीवन मिलेगा, संयोग में भी बाह्य अनुकूलता मिलेगी, मगर आखिर में वो बंद है, चतुर्गति घूमने का कारण मिटा नहीं है। वहां से मरकर नरक में भी जा सकता है, तिर्यंश में भी जा सकता है। तो बात मुख्यतः क्या लेना है, तो जैन मेरा स्वरूप है उसकी प्रतीति करना, अहिंसा मेरा जो स्वरूप है उसकी श्रद्धा करना, और जो फल स्वरूप पर्याय में धर्म प्रकट होता है उसको ही अहिंसा धर्म प्रकट हुआ, क्षमा धर्म प्रकट हुआ, जैन धर्म प्रकट हुआ, ऐसा कहने में आता है। और अगर निश्चय पक्ष में जैन स्वभाव का स्वीकार नहीं है और बाह्य में अभिमान करता है कि हम तो जैन हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवान का अभिषेक करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रात्रि भोजन तो हम खाते नहीं हैं, और बातचीत भी करते हैं तो इतनी सरल और इतनी मृदु करते हैं कि सामने वाले को हमारी बातचीत सुनकर पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है। हम किसी को क्रोध करते नहीं है, व्यापार में भी हम किसी को मायाचार करते नहीं है, प्रामाणिकता से व्यापार करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, चोरी करते नहीं हैं, हिंसा करते नहीं हैं, दया दान करते हैं। तो देखो ये प्रवृत्ति में वो इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना इन्वॉल्व हो गया कि अंतरंग में जो वास्तविक जैन स्वरूप है उसको तो उसने स्वीकारा नहीं है, और बाएं की प्रवृत्ति में वो ऐसा बिजी 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 हो गया कि असल जो मूल मूल कार्य है आत्मा का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन प्रकट करना, वो तो किया नहीं। तो ये बात सावधानी से आपको समझना पड़ेगा कि जैनपना बाहर की प्रवृत्ति से नहीं आता, बाहर की क्रिया से नहीं आता, यात्रा करने से नहीं आता, सोनगढ़ जाने से नहीं आता, मंदिर जाने से नहीं आता, अभिषेक पूजा करने से नहीं आता, जैन पना कहीं बाहर से नहीं आता। जैन बना तो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप की प्रतीति में करूं तो मेरी प्रकट पर्याय में जैन दशा प्रकट होती है, जैन धर्म प्रकट होता है, उसको जैन कहने में आता है। तो देखो हमारी पुस्तक का नाम भी क्या है, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, है या नहीं है? सबको पता है या नहीं पता है? अपनी पुस्तक का नाम क्या है? जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, है या नहीं है? हाथ ऊपर करो, है या नहीं है? वेरी गुड। अपनी पुस्तक का नाम क्या है? जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। तो देखो जैन यानी वस्तु का स्वरूप, उस वस्तु के स्वरूप को बतलाने वाले तीर्थंकर है।
वो तीर्थंकर ने दिव्य ध्वनि के द्वारा वस्तु का स्वरूप जो समझाया उसको सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र। सूत्र का अर्थ इंग्लिश में SUTRA, सूत्र। तो मूल सूत्रकर्ता तीर्थंकर सर्वज्ञ देव है, और उनकी वाणी सुनकर गणधर देव अंतर्मुहूर्त में 12 अंक की रचना करते हैं। उनके साथ चर्चा विचारणा करने के बाद आचार्य देव वन में बैठकर समयसार आदि शास्त्र की रचना करते हैं। उस रचनाकार को मूल ग्रंथकर्ता कहने में आता है। जैसे समयसार शास्त्र है तो उसके मूल ग्रंथकर्ता कुंद आचार्य देव है या नहीं? दक्षिण में हो गए नहीं? आपके गांव के नजीक ही है ना, बेंगलोर से नजीक ही है ना, कोन्नूर, चेन्नई में। गए नहीं गए आप लोग? कोई नहीं गए अब तक? हाथ ऊपर करो कोई गया हो तो। हम जाते रहते हैं सब यहाँ से। कितने बार जाते हैं? साल में एक बार तो जाते हैं। वेरी गुड। कितना? 80 माइल है? कितना माइल है? कितना भाई? दो बेंगलोर दो कोन्नूर सौ साठ 260। 260 किलोमीटर है। ओके हाँ। ओके, तो 5 घंटे का रास्ता है, श्रावण बराबर। बेलगोला नजदीक है यहाँ से। वो तो 80-100 किलोमीटर हम्म। ही है, 150 हाँ, किलोमीटर ही है। ये दो दूर है थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा, मगर फिर भी आपके दक्षिण में ही हो गए ना। हाँ। हाँ, जाते हैं हम। हाँ, वेरी हम गुड। यहाँ से बच्चों को वो ताड़पत्र संरक्षण के लिए भी लेके जाते हैं ताकि वो लोग उसमें जुड़ पाए। तो बहुत अच्छा करते हैं आप। ऐसा करना चाहिए बच्चों को, जो कि नए नए हैं, नई पीढ़ी के हैं, उनको बताना चाहिए। आजकल क्या है, सब व्हाट्सअप आ गया। आजकल लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब उनके फोन में मैसेजेस आ जाते हैं, PDF आ जाती है। तो बच्चों में आलस आ जाती, आलस आ जाता। देखो, उनको बताना चाहिए कि उस जमाने में न पुस्तक थी, न पेन थी, न कलम थी, न ही लाइट थी। जंगलों में बसते थे, और ताड़ पत्र के ऊपर कलम के द्वारा एक इंद्रिय जीव की हिंसा न हो उसकी सावधानी रखकर उसके ऊपर आगम लिखते थे। तो देखो कितनी कष्ट और कठिनाइयां सहन करके आचार्य देव ने करुणा करके हमारे लिए जिनवाणी की रचना की। और हम अगर जिनवाणी का अभ्यास न करें और घर में लगा दे कबाड़ के अंदर, तो बहुत बड़ा अशांतना लगती है। जिनवाणी का स्वाध्याय करने के समय में भले प्रोजेक्टर के ऊपर अक्षर टू अक्षर आए, प्रोजेक्टर है ना आपके यहाँ पे, आता है ना उसमें अक्षर से अक्षर, हाँ, तो आता भी है। आता है ना, टीवी के हाँ। ऊपर आता है ना, वर्ड टू वर्ड हाँ। आता है। तो भी क्या करना चाहिए? विवेक कितना होना चाहिए, कितनी विनम्रता होनी चाहिए। मूल आचार्य देव का ग्रंथ जो सामने चलता है, समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, जो पुस्तक का स्वाध्याय गुरुदेव की वाणी में चलता है, वो मूल शास्त्र सामने रखकर बैठना चाहिए। चलो प्रोजेक्टर में आते हैं, इसलिए हम आकर कुर्सी पे बैठ गए या नीचे बैठ गए, हाथ में पुस्तक नहीं, ठौनी में, ऐसा ठौनी आती है ना, ठौनी मालूम है ना, लकड़ी की आती है ना, स्टैंड। तो उसके ऊपर मूल ग्रंथ को रखना चाहिए। देखो अशातना हम कितनी कर लेते हैं। आचार्य देव ने जंगल में रहकर कितनी परीक्षाओं को सहन करके ये ये ग्रंथ की रचना की। तो देखो, मूल सूत्रकर्ता तीर्थंकर देव है। जैन यानी वस्तु का स्वरूप, उस वस्तु के स्वरूप को जानने वाले तीर्थंकर है। तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में लोकालोक का ज्ञान आया है। उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल सभी द्रव्यों का ज्ञान आया है, वो भी एक साथ। और वो भी वर्तमान, भूत और भविष्य सभी पर्यायों से युक्त पदार्थों का ज्ञान भगवान के ज्ञान में आया है। तो जो जैनपना मेरे में पिकाल पड़ा हुआ है, उसको जानने वाले तीर्थंकर देव है। और तीर्थंकर देव ने उसके स्वरूप को अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रसिद्ध किया। उसको गणधर देव ने अपने ज्ञान में अंतर्मुहूर्त में 12 अंग की रचना की। और उनके साथ सुत केवली जो होते हैं मुनि या आचार्य देव, चर्चा विचारणा करके जंगल में बैठकर ताड़ पत्र के ऊपर
ये जिनवाणी की रचना की है। और वो जिनवाणी आज प्रकाशित होकर हमारे मंदिर में है, हमारे घर तक आ गई है। उनका सम्मान करना चाहिए, उनका बहुमान करना चाहिए। तो आचार्य देव मूल ग्रंथ करता है और तीर्थंकर देव मूल मूल सूत्र करता है। और हमारे गुरुदेव, कहान गुरुदेव, वो शास्त्र का एक एक शब्द का अर्थ समझाने वाले प्रत्यक्ष उपकारी। तो वो जो तीर्थंकर की वाणी में वस्तु का स्वरूप आया, उसको सिद्धांत कहते हैं। सूत्र कहो या सिद्धांत कहो। तो जैन यानी वस्तु का स्वरूप। देखो हमारी पुस्तक के नाम का हम अर्थ करते हैं, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। तो जैन यानी वस्तु का स्वरूप, उस वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करने वाले सिद्धांत, और वो सिद्धांतों को प्रश्न के रूप में, आंसर के रूप में जहां पर संकलित किया है, जहां एकत्रित किया है, ऐसे पुस्तकों के पठन को अथवा तो उस शास्त्र के नाम को जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला कहने में आता है। आया समझ में या नहीं आ रहा, पहले बताओ सब। या नहीं आता है समझ में, ऐसा बोले तो मैं चेंज करता हूँ टॉपिक। समझ में आता है? हाँ, समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी बराबर समझ में आता है? हाँ। कुछ कुछ लोग, तमिल भी है ना, तमिल है, कन्नड़, कन्नड़ भी है ना कुछ कुछ लोग। हाँ है, लेकिन हिंदी समझते हैं। हिंदी समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक मैंने जितना कहा वो समझ में आया? तो हाँ। देखो, जैन, जैन यानी क्या? आप मेरे को जवाब दो, जैन यानी क्या? वस्तु के स्वरूप जाने। वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप जानना। नहीं नहीं नहीं, वस्तु के वस्तु का स्वरूप को स्वरूप। जैन के, उस वस्तु के स्वरूप को जानना, पहचानना, प्रतीति करना, विश्वास करना, श्रद्धा करना और पर्याय में धर्म प्रकट होना, उसको जैन धर्म कहते हैं। तो जैन धर्म वो पर्याय है, और जैन जो है वो वस्तु का स्वरूप है। आया समझ में? नहीं आया? दो बात आई। आए। जैन वस्तु का स्वरूप है, और उस वस्तु के स्वरूप की प्रतीति करके पर्याय में धर्म प्रकट होना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसको जैन धर्म कहने में आता है। आया समझ में? तो देखो, तो हमारी पुस्तक का नाम जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। तो वो सिद्धांत किसने कहे हैं, अभी कौन बताएगा? वो सिद्धांत अभी भी मैंने बताया। वो सिद्धांत को कहने वाले कौन है? मूल, मूल कौन है सूत्रकर्ता? तीर्थंकर भगवान। वेरी गुड, यस। मूल सूत्रकर्ता। देखो, हमें कोई भी चीज की गारंटी की आदत पड़ी हुई है ना। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो प्रॉपर्टी के, तो उसकी वैलिडिटी कब कहने में आती है? जब उस पर गवर्नमेंट ऑफ, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कन्नड़ का हो या तेलंगाना का हो या महाराष्ट्र का हो, वो जो गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके स्टैंप होते हैं, रजिस्ट्रार उसको बोलते हैं, रजिस्ट्रार। उसके स्टैंप सेल डीड में आए तो वो सेल डीड की वैलिड, वैलिड कहने में आता है। ऐसा हमारा जो जिनवाणी है, हमारा जो समय सार आदि जो शास्त्र है, उसके ऊपर भी स्टैंप है रजिस्ट्रार के। मगर वो कौन है? तीर्थंकर देव। किसके द्वारा वो सिद्धांत कहने में आया है? तीर्थंकर देव द्वारा। तो हमारे आगम जो है वो प्रमाणित है। किसकी वजह से, किसकी उस पर मोहर है, किसके स्टैंप है? तो कि तीर्थंकर भगवान की वाणी का सार है, तो तीर्थंकर भगवान का स्टैंप है। हमारा आगम प्रमाण है, हमारी जिनवाणी प्रमाण है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर के द्वारा कही हुई है, और गणधर के द्वारा रचना हुई है, और आचार्य के द्वारा लिखी हुई है, और हमारे गुरुदेव के द्वारा समझाई हुई है। तो हमारे पास जो आगम है वो प्रमाण है। देखो, प्रमाणिकता का कितना सबूत दिया हमने। तीर्थंकर भगवान, उनकी सभा में उपस्थित होने वाले गणधर देव, और वन जंगल में ग्रंथ की रचना करने वाले आचार्य देव, और अभी वर्तमान में हमारे गुरुदेव,
जो उस बात को हमें एक एक शब्द का अर्थ करके समझाते हैं। तो हमारे गुरुदेव तक का पूरा हमारा आगम जो है वो टोटली जिसको बोलते हैं ना प्रमाण है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद उसके बाद हमने क्या चर्चा की? द्रव्य के ऊपर चर्चा की। सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? द्रव्य। द्रव्य द्रव्य जिसमें द्रवपना होता है, यानी कि जो चेंजेस होता है मगर एक पने का भाव को छोड़ता नहीं। ऐसा चेंजेस भी है मगर एक रूपपना भी है, ऐसे वस्तु को द्रव्य कहने में आता है। जैसे मिट्टी का पिंड होता है तो उसमें चेंजेस भी होते हैं, और कभी घड़ा हो जाता है तो कभी वो फूटकर वापस मिट्टी का पिंड बनता है, तो उसमें से फिर कोई नई चीज बनती है। हमने देखा ना, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड तो अभी गोल्ड किस फॉर्म में है? वो बिस्किट के फॉर्म में है। फिर वो गोल्ड को, वो बिस्किट को हमने चेंज करके नेकलेस बनाया। फिर उस नेकलेस को हमने वापस चेंज किया और दो चूड़ी बनाई। फिर वो दो चूड़ी को हमने चेंज किया और कान का या गले का फिर से नया कुछ ऑर्नामेंट बनाया। तो देखो, वो जो बिस्किट था जिसका वजन 50 ग्राम था या 50 ग्राम था, वो वही है, मगर उसकी अवस्था निरंतर पलटती 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 है। मगर जो सोनापना है, जो उसमें 50 ग्राम्स का जो सुवर्णपना था, 50 ग्राम का जो बिस्किट का, वो बिस्किट की अवस्था बदल गई है, मगर जो स्वर्णपना है जो पहले था वो अभी भी है। तो वो जो परमाणुओं का स्कंध है वो नित्य अपने अपना परमाणु का जो पुद्गलपना है, उसका जो पुद्गल स्वभाव है, वो स्वभाव रूप से कायम टिककर नई नई अवस्था को धारण करता है। ऐसा मेरा आत्मा भी अगर संयोग से देखा जाए तो कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी नारक और कभी देव, ये अवस्थाएं बदलती है, मगर अंदर में जो आत्मा है वो आत्मा तो वो जो अनादि से मैं ही हूं। अब अंतरंग से देखा जाए तो कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, उससे भी हटकर अंदर देखा जाए तो कभी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप दशा, कभी पूर्ण वितरागी दशा, कभी पूर्ण सिद्ध दशा। तो ये अवस्थाएं निरंतर पलटती है। अगर अज्ञानी है तो अज्ञान भाव से निरंतर पलटते रहता है, और अगर ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से निरंतर पलटता है। फिर वहां से वो मुनि दशा लेता है, फिर वहां से वो केवल ज्ञान प्रकट करता है, केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष में चला जाता है। मगर वो जो अंदर में आत्मा है वो अज्ञानी था, चार गति में परिभ्रमण करता था, वही आत्मा अभी सिद्ध दशा में है, वही आत्मा। तो आत्मा अपना आत्मपना कायम रखकर निरंतर पलटना 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 पलटना, चाहे संसारी हो या मोक्ष रूप हो, उसकी चर्चा नहीं है इधर, मगर उसका जो पलटन स्वरूप है उसकी हम चर्चा करते। तो द्रव्य, तो द्रवना, द्रवना यानी कि परिणमन भी है और उसमें नित्यत्व यानी कि एक रूपपना भी है। ऐसे पदार्थों को द्रव्य कहने में आता है। तो ये परिणमन है तो उसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि उसमें गुण होना चाहिए, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। तो ये जो पलटन 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 है वो गुणों के विशेष कार्य है, जिसको हम यहाँ पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं? क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य और गुण पलटते नहीं है, मगर गुणों का जो विशेष परिणमन है, जो दो प्रकार का है, एक आकार का परिणमन और एक गुणों का परिणमन, वो दोनों परिणमन से युक्त पूरा द्रव्य है। तो द्रव्य कैसा है? उत्पाद भी है,
व्यय भी है और द्रव्यपन से कायम विद्यमान है, तो उसमें ध्रुवपना भी है। ऐसा उत्पाद, व्यय, ध्रुवमय, सत्ता, स्वरूप है, ये द्रव्य का लक्षण है। आया समझ में या नहीं आ रहा है? आ रहा है। नहीं आता है तो हाथ ऊपर करना, तो हम फिर से लेंगे, क्योंकि आप लोग बेंगलोर में हैं, मैं हैदराबाद में, तो मुझे कैसा समझ में आएगा? तो जिसको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन कर सकता है। तो देखो ध्यान से सुनना। सभी जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी द्रव्य है। और द्रव्य है तो उसमें द्रवपना भी, द्रवपना यानी कि टिक कर पर्ण बनना, टिक कर यानी कि फॉर्म जो है उसका, जो मूल जो फॉर्म है ध्रुवपना, उसको कायम रखकर निरंतर पलटना। जैसे सोना कायम सुवर्णपने से रहकर नई नई अवस्था को प्राप्त करता है, कभी नेकलेस, कभी बैंगल, कभी इयरिंग, ऐसा चेंजेस होता है। मगर सुवर्णपना जो है वो तो कायम 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 परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चेंजेस भी है और चेंजेस नहीं भी है, ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुवमय सत्ता स्वरूप है, वो सभी द्रव्य है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल कितने हैं? क्योंकि तो जीव अनंत है, उद्गल अनंत अनंत है, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है और असंख्याता कालाणु है। ये किन की ज्ञान में आया? तो तीर्थंकर भगवान की ज्ञान में आया। कोई कहते कि भाई हमने हमने तो देखा नहीं है। अरे भाई तूने नहीं देखा था तो तूने पूर्व भव के या अपने बचपन की क्रिया को भी कहाँ देखा था? मगर ठीक ही नहीं। तू जब बोन हुआ, तेरा तेरा जब जन्म हुआ, तो तू कितना रोता था, कैसे खाना खाता था, कैसे सोता था, कैसे तू तूफान जीत तूफान करता था। तुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तू बोर्न हुआ था 2-3 दिन का या 1-2 महीने का जब तू था, तुझे कुछ पता नहीं है। तो नहीं पता है तो तू नहीं था ऐसा नहीं है ऐसा तेरे को 6 द्रव्यों में से जीव को छोड़कर, पुद्गल को छोड़कर बाकी के द्रव्य का पता नहीं है, तो नहीं है ऐसा नहीं है, भगवान के ज्ञान में आया है। इसलिए मैंने कहा ना कि जैन सिद्धांत, तो सिद्धांत किसके द्वारा कहे हुए हैं? तो कि तीर्थंकर के द्वारा कहे हुए हैं। मूल सूत्रकर्ता तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर कब से है? तो कि द्रव्य कब से है? तो कि द्रव्य अनादि से है। तो द्रव्य अनादि से है तो उस द्रव्य को कहने वाले तीर्थंकर भी अनादि से है। और द्रव्य कब तक रहेगा? क्योंकि अनंत काल तक रहेगा। तो तीर्थंकर भी कब तक रहेंगे? अनंत का, अनादि अनंत रहेंगे। वहां पर विशेष अपेक्षा से देखा जाए तो जो तीर्थंकर जीव है या सामान्य केवली है, वो समय दर्शन प्राप्त करता है, मुनि से अंगीकार करता है, केवल ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष में चला जाता है। मगर वो विशेष है। जीव मोक्ष में जाता है, जाता है, जाता है, मगर सामान्य अगर अपेक्षा से देखा जाए तो तीर्थंकर सदैव होते हैं, सदैव होते हैं। वो जीव की स्थिति पूरी हुई तो दूसरा आ जाता है, तो सदैव होते हैं। ऐसा देखा जाए तो जीवादि छो द्रव्य अनादि अनंत है। तो उस जीवादि स्वरूपों को बतलाने वाले, समझाने वाले, कहने वाले केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी अनादि अनंत है, वो अभी हमने बताया। तो उनके ज्ञान में आया कि जगत में जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये उनके ज्ञान में आया। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें नहीं समझ में आता है, तो ये तुमको नहीं पता है इसलिए नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप थोड़ा तो सोच सकते हैं कि नहीं, कि कहीं आपको बाहर में अंत दिखता है ऐसा? देखो क्षेत्र से देखो, कहीं दिखता है? कुछ भी दिखता है? अनंत 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 अनंत। समय, तो समय में भी आपको कहीं अंत दिखता है? नहीं दिखता है कभी भी। पहला समय कौन सा था हम नहीं कह सकते, आखिरी समय कौन सा है, तो उसमें भी अनादि अनंत बना आता है। तो द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, उसमें कहीं तुम्हारे को
मर्यादा यहाँ उसमें चलो भाई अब हो गया इसका काम, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत। आकाश का क्षेत्र हो गया अनंत 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 अनंत, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि चलो भाई उसके पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाउंड्री है तो उसके पीछे क्या है, फिर प्रश्न आता। तो अनादि अनंत छह द्रव्य है, और उसके जानने वाले तीर्थंकर भी अनादि अनंत है, और उस तीर्थंकर के मुख से जो वाणी निकली, सूत्र निकले, दिव्य ध्वनि निकली, वो भी अनादि अनंत है। उसको ग्रहण करने वाले गणधर भी अनादि अनंत है। उसके ऊपर से आगम की रचना करने वाले आचार्य देव भी अनादि अनंत है। और उसके ऊपर उसका स्वरूप समझाने वाले गुरु भी अनादि अनंत है। और उस ग्रंथ को लिखने वाले आचार्य देव के द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ है, जिनवाणी माता है, वो भी अनादि अनंत है। और उस देव शास्त्र गुरु का समागम करके, आत्मा का कल्याण करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले जीव भी अनादि अनंत है। अब उस अनादि अनंत जीव की जो कॉमन परिभाषा है, उसमें मुझे अपनी एंट्री कर लेनी है। प्रवाह तो चालू है, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, उसमें मुझे अपना रिजर्वेशन कराना है। कराते हैं नहीं, रेलवे में हम अपना रिजर्वेशन कराते कि नहीं कराते? 4 महीने के बाद अगर कहीं बाहर जाना है ट्रेवलिंग में, तो हम रिजर्वेशन कराते कि नहीं? तो यहाँ 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, तो उसमें भी हमारा कंफर्म बुकिंग करना ना, वेटिंग भी नहीं चलता। आरएससी में भी कोई जाते नहीं है, वेटिंग में जाते नहीं, कंफर्म। तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पर ओपन है, ओपन टिकट है। आप न्यायक का अवलंबन लो, न्यायक के वस्तु स्वभाव को समझो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा स्वीकार करो, और पर्याय में जैन धर्म प्रकट करो। और आपको अगर मोक्ष न हो जाए तो 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना पड़ेगा, ऐसा पूज्य माता जी फरमाते हैं। तो देखो ये द्रव्य हो गए। और द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व हालत में जो रहे उसको गुण कहते हैं। तो उस गुण की परिभाषा में से द्रव्य के पूरे भाग में ये क्षेत्र सिद्ध हुआ, उसकी सर्व हालत में ये पर्याय सिद्ध हुई, द्रव्य से द्रव्य सिद्ध हुआ, तो द्रव्य क्षेत्र काल, और जो अंदर में अनंत गुण है वो भाव सिद्ध हुआ। तो एक गुण की परिभाषा से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सिद्ध हुए। तो द्रव्य कायम रहकर पलटता है, ये बात भी उस परिभाषा से सिद्ध हो गई। अब वो गुणों के कितने प्रकार है और गुणों का आत्मा के साथ कैसा संबंध है? तो गुणों का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ध्यान से सुनना। गुण, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। जीव में अनंत गुण है, पुद्गल में अनंत गुण है, धर्म में अनंत गुण है, अधर्म में अनंत गुण है, आकाश में अनंत गुण है। काल एक परमाणु, काल एक प्रदेशी है, इतना सूक्ष्म एक प्रदेशी होने के बावजूद भी कालाणु में भी अनंत गुण पड़े हुए हैं। ध्यान से सुना। उन गुणों का द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का मतलब क्या है? कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर अग्नि में से उष्णता को अलग कर सकते हैं, शक्कर में से मिठास को अलग कर सकते हैं, तो मेरे जीव द्रव्य में से अनंत गुणों को हम अलग कर सकते हैं। मगर शक्कर में से मिठास को अलग नहीं कर सकते, अग्नि में से उष्णता को अलग नहीं कर सकते। ऐसे मेरे जीव द्रव्य में पुद्गल धर्म और धर्म आकाश काल में अनंत गुण है, उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुण जो है वो द्रव्य के साथ तादात्म्य है। और गुण का जो व्यक्त रूप है उसमें जो असाधारणपना है, क्योंकि गुण के भी 3 कैटेगरी है, एक सामान्य, एक विशेष, और एक असाधारण। अब जीव द्रव्य में सामान्य तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगु लघुत्व, प्रदेशत्व है। विशेष जीव द्रव्य के गुण अगर देखा जाए तो दर्शन, सुख, वीर्य, ज्ञान, चारित्र, सुख, ये उसके विशेष गुण है। और असाधारण अगर देखा जाए जीव द्रव्य में, तो एक ज्ञान नाम का लक्षण है, जो आत्मा को भी जानता है, अनात्मा को भी जानता है, अपने गुणों को भी जानता है, दूसरों के गुणों को भी जानता है। आत्मा में अनंत गुण है, उन सबको जानने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा अभी हमारे पास प्रसिद्ध होता है।
जैसे प्रकाश के द्वारा दीपक दीपक जैसे अभी ये प्रकाश है तो ये ट्यूबलाइट प्रसिद्ध हुई, देखो यहाँ ट्यूबलाइट दिख रही नहीं दिख रही है, तो हमें ट्यूबलाइट को देखना नहीं पड़ता, हम इस प्रकाश से ही नक्की करते हैं कि ये ट्यूबलाइट चालू है। जैसे हम घर में सोते हैं और सवेरा हो गया तो घर की खिड़की में से सूरज की किरण आई, सूरज की रोशनी आई, तो हमें बाहर सूरज देखने नहीं जाना पड़ता, वो रोशनी से ही हम बोल देते हैं कि भाई दिन हो गया, मॉर्निंग हो गई। ऐसा ज्ञान लक्षण व्यक्त है जिसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, वो व्यक्त लक्षण जो है उससे ही हम आत्मा की प्रसिद्धि कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूं और जानने वाला हूं। ऐसा हम अपने आत्मा को देख नहीं सकते, मगर ज्ञान गुण के द्वारा, उसके जानने 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 की पर्याय के द्वारा मैं अपने आत्मा को अभी जान सकता हूं। जैसे अंधा होता है, उसने शक्कर देखी नहीं है, मगर उसके जबान पर शक्कर लगा दो तो मीठा जो लक्षण है, स्वीट जो लक्षण है, उससे वो कहाँ पहुंच जाता है, शक्कर के स्वभाव तक पहुंच जाता है। कोई अंधा आदमी हो, उसने अग्नि देखी नहीं है, तो वो उसके उंगली लगाओ उसमें तो जलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस लक्षण के द्वारा अग्नि के स्वभाव को समझ लेगा। ऐसा हम अभी आत्मा को देख सकते नहीं है, आत्मा को पहचान सकते नहीं है, अरूपी आत्मा है, उसको पकड़ना है, उसको जानना है, उसको ग्रहण करना है, तो आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, और उस गुण को असाधारण गुण कहते हैं। उसका जानना 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 ये कार्य है, और उस जानने जानने कार्य अभी चालू है, व्यक्त है, और मैं उस लक्षण के द्वारा आत्मा को बगैर हमें दिखता नहीं है तो अभी हम उसको पकड़ ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि घर में सूरज की किरण आती है तो हमें बाहर जाकर सूरज देखना नहीं पड़ता, हम घर में बैठे ही बोल देते हैं कि मॉर्निंग हो गया, सूरज उग गया है, उसकी किरण देखो मेरे घर में आई है। ध्यान से सुनना, तो हम घर में बैठे बैठे ही बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा रोशनी अगर मेरे कमरे में आती है तो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ट्यूबलाइट चालू है। ऐसा ज्ञान लक्षण के द्वारा हम अपने आप को नक्की कर सकते हैं कि मैं जानने वाला आत्मा हूं। अब ये शरीर है, ये जानता नहीं है, तो ये शरीर मेरे साथ है मगर ये जानता नहीं है, मगर ज्ञान जानता है कि ये शरीर है, अचेतन है, जड़ है, मेरे साथ ये भव में मेरे साथ है। तो हम वो ज्ञान के द्वारा शरीर को भी जाना, और ये जड़ है ऐसा भी जाना, ये जानता नहीं है ऐसा भी जाना, तो उसका संबंध मेरे साथ एक क्षेत्र होगा है ये भी जाना। ये मेरा परमानेंट स्वरूप नहीं है, ये संसार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा काम है जानना, और जानना जानना वो मैं आत्मा हूँ, मैं जानने जानने वाला आत्मा हूँ, तो शरीर से भिन्न हूँ, तो उस गुण से हमने शरीर से भी भिन्नता जानी और आत्मा से मैं अभिन्न हूँ, ऐसा दोनों का हमने ज्ञान किया। ध्यान से सुनना भैया, आया समझ में या नहीं आता है? इस यहाँ तक जो पोर्शन चला उसमें कोई प्रश्न है तो बोलो पहले, नहीं तो फिर आगे लेता हूँ। यहाँ तक चला गुण के ऊपर, कौन बोलेगा द्रव्य में गुण की परिभाषा? द्रव्य गुण, की जो गुण की परिभाषा, द्रव्य के जो संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्था में रहे उसको गुण कहते हैं। द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व अवस्था में जो रहे उसको गुण कहते हैं। अभी उसको तुम एक गुण की एक कोई एक गुण को लेकर समझाओ, जैसे ज्ञान गुण है तो उसको समझाओ। ज्ञान गुण जो है वो आत्मा में हर जगह पे है, मतलब हर जगह ऐसा नहीं नहीं, बोलना, पूरे क्षेत्र में बोलना। पूरे क्षेत्र में है, और हर अवस्था में, जैसे हर अवस्था में निगोद कौन से? से लेकर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हर अवस्था में क्या क्या लेना? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पांच ही अवस्था है ना आत्मा की। हाँ, कुमति, कुश्रुत, तो कु है, मगर ऐसा देखा जाए तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांच से तो बढ़कर कोई अवस्था ज्ञान गुण की होती नहीं है, बराबर है। तो ज्ञान गुण जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश में और उसकी मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ऐसी हालत में जो विद्यमान है उसको ज्ञान गुण कहते हैं। देखो गुण की परिभाषा में से हमने ज्ञान गुण को ले लिया, तो आया समझ में? तो जहां देखो वहां क्या है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश में क्या है, ज्ञान है।
कहाँ है, क्योंकि शक्कर में मिठास कहाँ है, पूरी व्यापक है। तो आत्मा में ज्ञान गुण भी कहाँ है, पूरा व्यापक है। एक बात, उस ज्ञान गुण की व्यापकता आत्मा के साथ कैसी है, तादात्म्य है। और जहां व्यापकता ज्ञान गुण की है, वहीं व्यापकता अनंत गुणों की भी है। तो ज्ञान के द्वारा आत्मा को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमें जब अनुभव होता है, तो अकेला ज्ञान गुण का नहीं होता, अनंत गुणों का पिंड ऐसा भगवान आत्मा का हमको सम्यक दर्शन होता है, आनंद की अनुभूति होती है। क्यों, क्योंकि ज्ञानादि अनंत गुण आत्मा के साथ असंख्यात प्रदेश में व्यापक एवं आत्मा के साथ तादात्म्य है। क्योंकि गुण की परिभाषा क्या बताती है कि जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश में जीवादि अनंत गुण उसकी असंख्यात प्रदेश में व्यापक है, और उसकी सर्व अवस्था प्रत्येक गुण अपने अपनी अवस्था में विद्यमान रहता है। तो जीव में ज्ञान नाम का गुण भी है, वो ज्ञान नाम का गुण जीव के असंख्यात प्रदेश में व्यापक है। आनंद नाम का गुण भी है, आनंद नाम का गुण भी जीव के असंख्यात प्रदेश में व्यापक है। सुख नाम का गुण भी है, चारित्र नाम का गुण भी है, श्रद्धा नाम का गुण भी है, वीर्य नाम का गुण भी है। वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापक है, और सभी के सभी गुण आत्मा के साथ तादात्म्य है। तो समझाने के लिए हमने असाधारण लक्षण ऐसा ज्ञान ते आत्मा कहकर, ज्ञान लक्षण के द्वारा जानना जानना जानना, उस लक्षण के द्वारा ये आत्मा है उसकी प्रतीति कर, ऐसा जब समझाया, और जब वो समझ गया और ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा को ध्येय बनाकर उसमें तन्मय हुआ, तो अकेला ज्ञान गुण उसको नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान गुण इंडिपेंडेंट सेपरेट नहीं है। जहां ज्ञान है वह अनंत गुणों का रूप है। तो पूरा आत्मा अभेद, अनंत गुणात्मक आत्मा अभेद, उसके सम्यक दर्शन की पर्याय में, क्या आनंद की पर्याय की वेदन में अनंत गुणों का वेदन आ जाता है, अनंत गुणों का सामर्थ्य आ जाता है, अनंत गुणों की जो शक्ति है वो एक समय की पर्याय में आ जाती है। आया समझ में, नहीं आया? तो देखो कितनी कैटेगरी कही मैंने गुण की। एक सामान्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रभु, प्रमेयत्व, विशेष, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, आनंद, ये विशेष। और ज्ञान जो है वो असाधारण। क्यों, क्योंकि असाधारण लक्षण के द्वारा आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मा को पहचाना जाता है। तो आत्मा को पहचानना है तो ज्ञान गुण की मुख्यता से उपदेश दिया जाता है। अस्तित्व, वस्तु तत्व ऐसे सामान्य गुणों से उपदेश नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि वो क्षय द्रव्य में व्याप्त है। अस्तित्व गुण जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है और काल में भी है। तो अस्तित्व गुण से तो जीव द्रव्य प्रतीत में आ जाएंगे। हमारा तो प्रयोजन जीव द्रव्य का है, तो जीव द्रव्य को पहचानना है तो उसके ज्ञान लक्षण को ही पकड़ना पड़ेगा। अस्तित्व वस्तुत्व काम नहीं आएंगे, और विशेष गुण भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि विशेष गुण जो है वो ज्ञान द्वारा जानने में आते हैं। वो विशेष गुण स्वयं अपने आप को नहीं जानते, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है कि ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक चारित्र है, ये सुख है, ये वीर्य है, ऐसे अनंत गुणों को भी जानने वाला ज्ञान है। तो सामान्य, विशेष और असाधारण, ये तीन कैटेगरी के गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जीव द्रव्य को समझना है, तो हमें असाधारण लक्षण ऐसे ज्ञान लक्षण के द्वारा जीव को समझा जाता है, पहचाना जाता है, ग्रहण किया जाता है, और अनुभव करके मोक्ष में भी जाया जाता है। आया समझ में, नहीं आया? आया। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी 10 मिनट है तो प्रश्न कुछ ले लेते हैं, नहीं तो फिर और आगे लेते हैं। समझ में आया तो प्रश्न होने ही चाहिए। मुझे एक प्रश्न है कि आपने जी, कहा कि एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, तो ये कैसे समझना चाहिए? एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता, ध्यान से सुनना। ज्ञान गुण में अनंत गुणों का रूप है, मगर ज्ञान गुण में श्रद्धा गुण नहीं रहता, चारित्र गुण नहीं रहता, मगर असंख्यात प्रदेश में व्यापक है। अब जैसे देखो, ध्यान से सुनो, मैंगो है, मैंगो है, तुमने मैंगो के एक जगह पर उंगली रखी,
तो वहां पर तुम्हें शीतलपना लगा। वहीं पर तुम नाक लगाओ तो तुम्हें सुगंधितपना भी लगेगा। वहीं पर तुम अपनी जीभ लगाओ तो तुम्हें मीठापन भी लगेगा। वहीं पर तुम देखो तो तुम्हें पीलापन भी दिखेगा। एक ही जगह पर उंगली लगाने पे तुम्हें चारों धर्मों की वहां प्रतीति हुई, वही जगह पे। ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर केरी में जहाँ स्पर्श गुण है उसमें रस नाम का गुण नहीं है, उसमें गंध नाम का गुण नहीं है, मगर जहाँ स्पर्श है वही प्रदेश के पर रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, पूरा व्यापक है। जैसे शक्कर है तो शक्कर के कोई भी एंगल पे आप टेस्ट करो मीठी लगेगी। शक्कर के कोई भी एंगल पर आप टच करो तो आपको ठंडी लगेगी। शक्कर के कोई भी एंगल पर आप नाक पे लगाओ तो आपको सुगंधित लगेगी। शक्कर को किसी भी एंगल से आप देखो तो आपको व्हाइट लगेगी। तो हर जगह पर वो धर्म विद्यमान है क्योंकि वो असंख्यात प्रदेश में व्यापक है। और व्यापक है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सम्यक, यहाँ पे श्रद्धा है, यहाँ चारित्र है, यहाँ सुख है, ऐसा नहीं है। ये पूरा व्यापक श्रद्धा का गुण है, ये व्यापक चारित्र का है, ये व्यापक ज्ञान गुण है, ये व्यापक सुख गुण है। तो हम यहाँ हाथ लगाएंगे तो सभी द्रव्य। इसलिए कहते हैं कि एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, मगर एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। क्योंकि एक ही क्षेत्र पे अनंत गुणों का क्षेत्र है। एक जहां ज्ञान गुण का क्षेत्र है वही क्षेत्र अनंत गुणों का है। अब उसका एक एग्जाम्पल, जैसे ज्ञान गुण की जानने जानने की पर्याय है, बराबर है। वो पर्याय हमेशा रहती है कि नहीं, चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, सिद्ध हो कि निगोद का हो, जानने की पर्याय तो हर अवस्था में रहती है। तो उस जानने की पर्याय में अस्तित्व गुण का भी रूप आया कि नहीं आया? अस्तित्व गुण उसमें नहीं है, अस्तित्व गुण भिन्न है, ज्ञान गुण भिन्न है, मगर उस ज्ञान गुण की जानने की पर्याय सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है, चाहे सिद्ध हो चाहे निगोद में हो, सदैव विद्यमान है। तो वो विद्यमानता, हयाती, अस्तित्व गुण का भी रूप आया नहीं आया? शक्ति का सामर्थ्य आया कि नहीं आया उसमें? अच्छा, ज्ञान गुण हमेशा अपना जानने जानने रूपी प्रयोजन भूत कार्य करता है, उसके सिवा और कुछ नहीं करता, जानने के सिवा कुछ नहीं करता। तो वस्तुत्व गुण का रूप आया नहीं आया उसमें? अच्छा, ज्ञान गुण की अवस्था भले ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, केवल ज्ञान भले ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, वही का वही नहीं, वही का वही नहीं। तो उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण आया कि नहीं आया? द्रव्यत्व गुण का रूप आया कि नहीं आया? कि निरंतर पलटती है अवस्था, एक समय के बाद पलट जाती है। भले केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञान, मगर वही का वही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अस्तित्व भी आया, वस्तुत्व भी आया, द्रव्यत्व भी आया, और ज्ञान में परद्रव्य जानने में भी आता है और ज्ञान जानता भी है। तो प्रमेयत्व नाम का गुण का भी रूप आया नहीं आया? प्रमेयत्व गुण भिन्न है, ज्ञान गुण भिन्न है, मगर ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में प्रमेयत्व गुण का भी सामर्थ्य आया नहीं आया? और वो ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट हुए बगैर जानता है। अग्नि को जानता है तो अग्नि में प्रवेश होकर नहीं जानता, भिन्न रहकर जानता है। तो पर द्रव्य को जानने के काल में अपने प्रदेश वहां नहीं जाते, और पर द्रव्य अग्नि मेरे ज्ञान में नहीं आती, क्योंकि अगुरु लघुत्व नाम का गुण है दोनों में। तो अगुरु लघुत्व गुण का रूप आया नहीं आया? और ज्ञान के द्वारा जानने में आया, ये चौरस है, ये मैं ऐसा मनुष्य का आकार का हूँ, ये ज्ञान द्वारा जानने में आया। तो वो आकार का भी ज्ञान द्वारा नक्की हुआ कि नहीं? प्रदेशत्व गुण का रूप आया नहीं आया? तो देखो, एक ज्ञान गुण की जानने की पर्याय में छह अस्तित्व गुण को सिद्ध किया, तो अनंत गुणों भी उसमें आया कि नहीं आया? जिसके नाम भी हम नहीं जानते वो भी आया नहीं आया? तो एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, मगर एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। तो एक समय की पर्याय में अनंत गुणों का सामर्थ्य आता है। आया समझ में? आया नहीं आया? आया आया। हाँ, मैं पूछूंगा एग्जाम में लिखने के बाद कितने मार्क आते हैं। चलो, और एक और कोई प्रश्न? प्रश्न था, जी। व्यापक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्यापक यानी स्प्रेड। जैसे अग्नि में जो हॉट पना है, जो गर्मी है, वो कहाँ है? अग्नि में कहाँ पर है, कहाँ नहीं है? सब जगह पे है। हाँ, वो सब जगह जो है उसको व्यापक पना बोलते हैं। जैसे शक्कर है, इतना क्यूब है, शक्कर का इतना क्यूब आता है ना, छोटा सा एक स्क्वायर जैसा क्यूब होता है, उसमें शक्कर की मिठास कहाँ है? पूरे सर्व अवस्था में, सर्व भाग में है। तो वो शक्कर का मिठास सब उसके प्रदेशों में व्यापक है, उसके जितना भी एक
प्रदेश है उसमें, क्षेत्र है उसमें व्यापक है। ऐसा आत्मा अभी शरीर आकार है, असंख्यात प्रदेशी है। तो जितना शरीर आकार का है उतना आत्मा है, वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, और प्रदेश के अंदर में ज्ञान गुण व्यापक है। तुम कहीं भी जाओ, बर्फ को कहीं भी छुओ ठंडा लगेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ठंडा लगता है और नीचे गर्म लगता है, ऐसा नहीं है। बर्फ को कहीं से भी चखो, आपको टेस्ट आएगा। बर्फ को कहीं से भी सूंघो, आपको सुगंध आएगी। बर्फ को कहीं से भी आप देखो, आपको उसका सफेद पना दिखेगा। आया समझ में, नहीं आया? तो व्यापक यानी स्प्रेड, फैलना। अ, चलो और कोई। ये ज्ञान गुण को हमने विशेष गुण में भी लिया और असाधारण में भी लिया। विशेष में नहीं ले तो, विशेष तो है, नहीं। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र सब विशेष गुण कहने में आता है। उस विशेष में भी असाधारण अकेला ज्ञान, ऐसा। अब धर्म पुद्गल है, तो पुद्गल का जो स्कंद है उसके हिसाब से उसका असाधारण लक्षण हम देख सकते हैं। अग्नि है तो उष्णता उसका असाधारण लक्षण हो गया। शक्कर है तो मिठास, रस गुण की मीठी पर्याय उसका असाधारण लक्षण हो गई। बाकी के गुण गौण हो गए। धर्म द्रव्य में गति हेतु तो आ गया, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतु तो आ गया, काल में परिणमन हेतु तो आ गया, आकाश में अवगाहन हेतु तो आ गया। ये विशेष गुण है, मगर उनके भी कोई ना कोई असाधारण पना होता है। मगर सामान्य पना अभी हमारा जीव का प्रयोजन है, तो यहाँ सामान्य विशेष और असाधारण में, असाधारण में हमने ज्ञान को लिया, क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम सभी को जान सकते हैं। इसलिए विशेष में भी विशेष, विशेष में भी विशेष, असाधारण ज्ञान लक्षण। चलो और। और प्रश्न नहीं है। तो अभी जयकारा करते हैं, क्योंकि अभी 1 ही मिनट बाकी है। हाँ। बराबर है। हाँ। चलो, हम भक्तों ना तारणहार कृपाळु कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रसम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मातनो जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्म जय। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र।